सिद्धरामैया जी के बेटे का बयान देखिए, यतीन्द्र का बयान निकालिएगा जरा। उन्होंने कहा कि कहां सवाल उठता है पावर ट्रांसफर का, एमएलए तो पापा के साथ हैं। मेरे पिता जो वादा करते हैं वो उसे पूरा भी करते हैं। उन्होंने हाईकमांड को जो कहा है वो उसी हिसाब से चलेंगे। मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कहा है, आप उनसे ही पूछो। सीएम ने क्या कहा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन पार्टी वर्कर और एमएलसी होने के नाते मुझे नहीं लगता कि सीएम बदलने की कोई गुंजाइश है, क्योंकि सीएम के खिलाफ कोई केस नहीं है। उन्होंने अच्छी सरकार दी है, एमएलए उनके साथ हैं। मुझे नहीं लगता कि सीएम बदलने की कोई जरूरत है। कुछ लोगों ने सीएम बदलने के बारे में कहा है, हाईकमांड को फैसला लेना है। अगर मैं कुछ कहूंगा तो अच्छा नहीं होगा, लेकिन अभी के हालात को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि सीएम बदलने की कोई जरूरत है। जब नेता झगड़ा करते हैं ना तो कभी कभी सच बोलने लगते हैं। ये कर दिया इन्होंने, सारी पोल खोल दी इस वक्त। अगर आपने देखा हो तो यतीन्द्र सिद्धरामैया ने, मुख्यमंत्री के बेटे ने कहा कि सीएम के खिलाफ कोई केस नहीं है, क्यों बदले? केस किसके खिलाफ है? डीके शिव कुमार के खिलाफ है। क्या यही है वो तुरुप का पत्ता सिद्धरामैया के हाथ में कि डीके शिव कुमार के खिलाफ तो केसेस हैं, ईडी के केसेस हैं, जेल जा चुके हैं, ये सीएम कैसे बन सकते हैं और बनेंगे तो कितने दिन बने रहेंगे? यही बात अब तो खुल के कही दी इन्होंने निश्चित रूप से। लेकिन मुझे लगता है राजनीति में बात बहुत मायने रखती नहीं है कि आपके ऊपर केस है। जिनके ऊपर केस है वो पार्टी भी बदलते हैं, मुख्यमंत्री भी बनते हैं, तमाम कैबिनेट मंत्री भी बनते हैं। तो यह बहुत राजनीति में मायने नहीं रखता है कि केस हो या ना हो, नंबर 1। नंबर 2 कि डीके शिव कुमार के पास बहुत विकल्प नहीं है। डीके शिव कुमार की अपनी राजनीति खत्म करेंगे। कर्नाटका में डीके शिव कुमार की इतनी हैसियत नहीं है कि वो कांग्रेस को खत्म कर दे, कांग्रेस छोड़कर। कांग्रेस का ग्रासरूट कर्नाटका के अंदर बहुत मजबूत है। और क्या डीके शिव कुमार अलग पार्टी बनाकर मुख्यमंत्री बनने या भविष्य में अपनी कोई राजनीति देखने की कोशिश कर रहे हैं? तो वो कर्नाटका की राजनीति को भी डीके शिव कुमार जानते हैं कि जो जो पार्टी से टूटकर गए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से टूटे हो, चाहे वो कांग्रेस से टूटकर गए हो, बहुत राजनीतिक उनकी कोई हैसियत बनी नहीं। बाद में उनको किसी ना किसी पार्टी के साथ जुड़ना पड़ा है। तो क्या डीके शिव कुमार जिस विकल्प के लिए विद्रोह कर रहे हैं, मुख्यमंत्री बनने के लिए विकल्प कर रहे हैं, तो क्या वो अगर कांग्रेस छोड़ेंगे तो वो किसी के साथ जाएंगे? तो क्या वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनेंगे जिस की लड़ाई लड़ रहे हैं, या वो जहां पर है उससे भी नीचे जाएंगे? तो डीके शिव कुमार के हाथों, अभी दोनों हाथों में लड्डू नहीं है। डीके शिव कुमार पार्टी के अंदर ही रह के अपनी लड़ाई लड़ेंगे अभी। और सोनिया गांधी ने चूंकि उन्हें कमिट किया था, तो मुझे लग रहा है कि वो सोनिया गांधी से इस बात की बात करेंगे कि आपने मुझे कमिट किया था 2.5 साल मुख्यमंत्री बनाने के लिए, आपके कहने पे मैंने मुख्यमंत्री के रूप में सिद्धरामैया का समर्थन किया। 2.5 साल होने को आ गए हैं, अब आप इस मामले में तय कीजिए। वो तो बात ठीक है, सोनिया जी जब अब सोनिया जी की बात माननी होती तो फिर प्रॉब्लम ही क्या थी? तो मैं कल से ये सुन रहा हूं, कई लोगों ने ये कहा कि अब कांग्रेस को ज्यादा चिंता डीके शिव कुमार की नहीं, सिद्धरामैया की रिवोल्ट करने की है। सिद्धरामैया अगर बगावत पे उतारू हो जाए तो अब स्थिति हो गई है ना कि एक म्यान पे एक ही तलवार रह सकती है। या तो आप डीके शिव कुमार को बनाओगे तो सिद्धरामैया पार्टी छोड़ेंगे तो क्या डीके शिव कुमार बहुमत प्रूव कर पाएंगे? निश्चित रूप से कांग्रेस का अंडर टूट होगी। और सिद्धरामैया तो जिस कास्ट कॉम्बिनेशन से आते हैं, कांग्रेस के लिए वो ज्यादा चिंता का विषय होगा। डीके शिव कुमार वोकलिंगा से जरूर आते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इस समय कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल होगा और कांग्रेस ऐसा कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेगी। डीके शिव कुमार के लिए कांग्रेस छोड़कर जाना मुझे लगता है बहुत मुश्किल होगा। अब सर, कांग्रेस कोई रास्ता निकाल दिल्ली में क्या हो रहा है ये तो हम सब जानते हैं कि दिल्ली में कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन बेंगलुरु में बहुत कुछ हो रहा है। वहां से टी राघवन जुड़ गए हमारे साथ। राघवन, डिप्टी सीएम के पोस्ट पर सिद्धरामैया जी का खुलकर पलटवार, कह दिया कि सिर्फ शब्द से कह देने से कुछ नहीं होता, काम मैंने किया है, मेरा मैंडेट 5 साल का है, बड़ा साफ साफ उन्होंने कह दिया है। वहां क्या कुछ चल रहा है इस खेमेबाजी में? जी देखिए, बहुत बड़ा फीडबैक जो है वो सिद्धरामैया के जो फेलो मिनिस्टर्स हैं, उनके जो साथ के सीनियर एमएलएस हैं, उनसे मिला है। एक बड़ी मीटिंग हुई थी कल सुबह, हमने इस बात की चर्चा भी की थी, जिसके बाद ये उस मीटिंग का आउटकम रहा कि सिद्धरामैया को दबाव में नहीं आना, उनको कुर्सी नहीं छोड़नी है। जो संकेत हमें मिल रहे हैं उससे ये पता चल रहा है कि उन सभी विधानसभा क्षेत्रों में जहां पर अहिंदा वोट, जिसकी बात हम लगातार कर रहे हैं, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक का जो कॉम्बिनेशन ऑफ वोट्स है, वो ऐसी कितनी सीटें हैं जो प्रभावित कर सकती हैं अगर उन्हें सीएम पद से हटाया जाता है। इसकी एक बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट जो है वो तैयार की जा रही है ताकि उसे आला कमान के सामने लेकर जाया जाए। शनिवार शाम तक या फिर रविवार सुबह ये दोनों नेता दिल्ली पहुंच सकते हैं।
हम लगातार सीनियर लीडर्स के भी संपर्क में हैं ऑन रिकॉर्ड, जैसा आप जानते हैं कोई कुछ कहने को तैयार नहीं, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड सब ये मान रहे हैं कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि दोनों ही नेता हेवी वेट हैं। किसी एक को नाराज करना पार्टी और सरकार दोनों के लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए बीच का रास्ता क्या हो। एक बड़े सीनियर लीडर ने हमें बताया कि जापान में एक कहावत है कि जब दो बहुत कीमती चीज टूट जाती है तो वहां पर उसको सोने का पेबंद लगाकर उसको ठीक किया जाता है। यहां पर वो सोना कौन होगा इसकी जानकारी किसी के पास नहीं। तो बहुत बड़ा चैलेंजिंग इशू जरूर है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ समय तक लिए इसको टाला जाएगा। इसको कैसे टाला जाए इस पर अब आला कमान मंथन। अच्छा देखिए, ये बात तो अब आप सब लोगों से बातचीत में भी क्लियर हो गई है कि भाई वोट बेस की अगर बात हो तो सिद्धरामैया के पास ज्यादा है, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो हैं, तो फिलहाल विधायकों का झुकाव भी उनकी तरफ ज्यादा होगा। डीके शिव कुमार के हाथ में कौन से कार्ड्स हैं? देखिए सौरभ, सिर्फ एक कार्ड की अगर हम बात कर लें तो लगातार इसी बात को इंसिस्ट कर रहे हैं कि जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा, क्योंकि उनको खुद पता है कि अगर मामला सीएलपी तक आ जाता है तो उनका जो विकेट है वो स्टिकी हो जाएगा। हालांकि उनकी कोशिश है, जैसा भी हमने आपको बताया कि 74 ऐसे विधायकों से संपर्क किया गया है और 33 से ज्यादा ऐसे विधायक, 33-34 विधायक ऐसे हैं जो वो कह रहे हैं कि हाँ, अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो हम आपको फेवर करेंगे। हालांकि उन्होंने कोशिश उन लोगों से भी संपर्क करने की जो सिद्धरामैया के खेमे के माने जाते हैं, जैसे सतीश जारकिहोली हैं, उनसे भी उन्होंने बात की। 2.5 घंटे तक दोनों के बीच बातचीत चली। ये ऑफर दिया गया, हमें बताया गया कि अगर उन्हें सीएम के लिए राजी वो हो जाते हैं तो उन्हें जो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी जो वो मांग रहे हैं, साथ में वो डीसीएम का भी प्रस्ताव लेकर गए थे। प्रियांक खड़गे का रोल भी सौरभ बहुत ज्यादा अहम यहां पर माना जा रहा है, क्योंकि आज सुबह भी उन्होंने डीके शिव कुमार से मुलाकात की। बहुत साफ मैसेज ये दिया गया दोनों ही नेताओं को, चाहे वो सीएम हो चाहे डीसीएम हो, कि ये जो पब्लिक में आप सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे पर जो अटैक कर रहे हैं उससे बिल्कुल स्टॉप कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये जो बात है वो राहुल गांधी को पसंद नहीं आई है। और ये मैसेज जो है प्रियांक खड़गे के थ्रू दिया गया। अभी हम बात कर रहे हैं तब दोनों ही नेता एक प्रोग्राम जो 50 साल हुए हैं इंदिरा गांधी के आंगनवाड़ी प्रोग्राम के, उसके लिए एक बड़ा समारोह यहां पर चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट ने ऑर्गेनाइज किया। वहां पर दोनों नेता एक साथ एक कुर्सी पर एक दूसरे से बात करते हुए भी नजर आ रहे हैं। बहुत ही ऑप्टिक जो है वो बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि ऐसा दिखाने की कोशिश है कि सब कुछ सही है, लेकिन दिल्ली के लिए सरदर्द जो है वो बहुत बढ़ गया है। ये तो तस्वीर भी इंटरेस्टिंग होगी, इसके ढूंढते हैं, अगर अभी मिल जाए हमको दोनों लोग एक कार्यक्रम में दिखे हुए बैठे हुए एक साथ। राघवन, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए मतलब सर लबो, आप तो यही लग रहा है कि काम ज्यादा डीके को करना है इसमें, वो मतलब केवल वादा है, वादे का क्या एक और गाना है ना वादे पे दुनिया कहाँ मिलती है? देखिए इस समय कुल मिलाकर क्या है, जो भी होगा कांग्रेस का नुकसान हो रहा है। दो नेताओं को तो छोड़ दीजिए कि कांग्रेस शिव कुमार का, डीकेएस का और सिद्धारमैया का, और कांग्रेस लीडरशिप सिद्धारमैया को लेकर थोड़ी सी घबराहट में है कि वो ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं। उनके पास बड़ा वोट बैंक है, उसको कैसे किया जाए। अब कोशिश ये हो रही है, जो मेरी कर्नाटक में भी बात हुई, कि डीकेएस को समझाया जाए कि भाई ठीक है, साल भर 1.5 साल और समझाइए, हो सकता है कि लीडरशिप आपकी लीडरशिप में इलेक्शन लड़ा जाए, यानी बाद में चीफ मिनिस्टर बनाकर फिर कुछ किया जाए इसके लिए। लेकिन क्या डीकेएस इसके लिए तैयार होंगे की बात हो रही है कि नहीं हो रही। जैसे आपने यतीन्द्र का भी देखा कि वो कह रहे हैं कि भाई केस उनके फादर के खिलाफ तो कोई नहीं है। दूसरी तरफ यजुवेंद्र जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो है, वहाँ पर भी कोई जगह नहीं है। वो पार्टी में कोई एंटर करने के लिए उन्होंने और बड़े दरवाजे लगा रखे, बड़े ताला लगा रखा है। तो शिव कुमार के लिए, डीकेएस के लिए बहुत मुश्किल है कि वहाँ पर कैसे वो रास्ता बनाए। वो तो यदि दिल्ली में ही कुछ जो बड़े लोग हैं जो हमेशा सरकार बनाने को प्राथमिकता देते हैं, वो यदि कुछ करेंगे तो होगा। पार्टी इस लेवल पर, रीजनल लेवल पर तैयार नहीं है। और कर्नाटक की राजनीति देखें तो वहाँ पर सब इतने ग्रुप्स बटे हुए हैं कि सेंट्रल लीडरशिप के भी बहुत कंट्रोल में वो नहीं होती, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। ठीक है, तो इसलिए ये बड़ा एक ऐसा डेलिकेट इशू पर पहुंच गई है पार्टी कि क्या किया जा सकता है। सिद्धारमैया को कितना समझाया जा सकता है, शिव कुमार को कितना समझाया जा सकता है। लेकिन डीकेएस के लिए भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है कि क्या विकल्प नहीं है। हाँ, विकल्प ज़्यादा उनके पास नहीं है। अब केवल विकल्प यही हो सकता है कि बीजेपी उनको सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। बीजेपी मुझे नहीं लगता कि अभी कम से कम वो करेगी। कल बीजेपी मतलब जो बीजेपी वाले भी कह रहे हैं वो तो कि हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है इस झगड़े में। अपने उसका मतलब यही है कि इंटरेस्ट है, कहने की तो बात छोड़ दीजिए। वो अभी इसलिए नहीं आना चाहते क्योंकि अभी आकर उनको क्यों अपने को वीक करना है, जब वो ऐसी स्थिति में आ जाए, डॉक में आ जाए। कर रहे हैं कि हमारा गैप बहुत ज्यादा है, विधानसभा का गैप बहुत ज्यादा है
और अभी ये सिचुएशन देखें, ये सवाल तो ये है ना, जो डीके किस हद तक जाना चाह रहे हैं, आप आगे उनको करेंगे क्या? आप उनको देखिए, जो महाराष्ट्र वाले क्या नाम था, शिंदे साहब, वो शिंदे साहब इतने समय बैठे रहे तब बीजेपी आई ना, क्योंकि वो देखते हैं कि तोल है कि कितनी दुकान में माल कितना है। तो अभी डीकेएस का माल तो समझ में आए कि कितना माल है, क्या किया जा सकता है। जबरदस्ती कुछ हो नहीं और आप आगे बढ़कर करें सरकार को सिद्धरामैया ने बनाने के अब लिए। असर्ट करना शुरू कर दिया है। ये एक किस्म से सिद्धरामैया झंडा बुलंद जो था बगावत का, जब हक का या बगावत जो भी कह लें, दोनों तरफ से देखने वाली बात है, डीकेएस ने किया, लेकिन सिद्धरामैया ने खुलकर जवाब दिया। और उनके एक और साथी ने ये कहा कि सतीश जरकीहोली, जिन्होंने अभी राघवन बता रहे थे कि ये हैं सिद्धरामैया समर्थक, लेकिन डीके शिवकुमार ने इनसे भी बात की कि आपको डिप्टी सीएम बना देंगे। इन्होंने कहा कि ठीक है, डीके शिवकुमार के नेतृत्व में हम चुनाव जीते थे, लेकिन सबकी मेहनत थी, इनाम सबको नहीं मिल सकता। तो सिद्धरामैया असर्ट कर रहे हैं।